जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय हो महेंद्र जी महाराज की। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बाबा की कृपा से सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, क्या आपके साथ भी ये होता है कि आप बाबा की भक्ति करते हो, बाबा की दिन रात सेवा करते हो, लेकिन आपको सुख मिलने के बजाय दिन पे दिन दुख मिल रहा है? बाबा की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही, आपकी अर्जी भी पूरी नहीं हो रही। अब आपके मन में बहुत सारी व्याकुलताएं हैं, बहुत सारे प्रश्न होंगे कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई, कौन सा अपराध हुआ है कि बाबा सबके साथ चमत्कार कर रहे हैं, मनोना धाम में बाबा की कृपाएं सब पर बरस रही है, लेकिन आखिर मैं ऐसा अभागा क्यों हूं जो मेरे साथ बाबा की कोई कृपा नहीं हो रही है। यदि आप भी इसी ही श्रेणी में आते हैं तो यह वीडियो है आपके लिए, और इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको सारा राज समझ में आएगा ये वीडियो देखने के बाद कि आखिर ऐसा क्यों होता है भक्तों के साथ में, आखिर भक्तों को ही क्यों दुख का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बहुत से भक्तों का विश्वास भी डगमगा जाता है कि आखिर बाबा और बाबा की शक्तियां कुछ नहीं इस दुनिया में। इतनी भक्ति के बाद भी बाबा हमारे साथ में कोई कृपा नहीं की, बाबा ने तो नास्तिक बन जाते हैं। बहुत से लोग नास्तिकता के दौर पर चले जाते हैं कि कुछ ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसा विश्वास आप लोगों का बना रहे, बस इसी वजह से ये वीडियो हम लेकर आए हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ, यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो अगर आपका विश्वास डगमगा भी रहा होगा तो 100% फिर से विश्वास कायम होगा बाबा श्री श्याम के ऊपर या अपने किसी भी आराध्य के ऊपर। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं। जब ईश्वर किसी भी न्यू बॉर्न बेबी, प्रथम बच्चे को इस जमीन पर जन्म देकर भेजता है, तब वह बिल्कुल खाली होता है। ना तो उसके अंदर कोई पुण्य का प्रारब्ध होता है, ना ही पाप का प्रारब्ध होता है। जैसे कि आपको हम उदाहरण के तौर पर समझाएं, जैसे आप ये गिलास देख रहे हैं, यह गिलास ना तो पुण्य है इसमें, ना पाप है, ये बिल्कुल प्लेन ग्लास है, सादा ग्लास है, इसमें कुछ भी नहीं भरा है। और जब यह बच्चा बड़ा होता है तो हल्के हल्के 2 परिस्थितियों में बढ़ता है, या तो ये पाप करेगा या फिर पुण्य करेगा। तो उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा जो है ये पुण्य है इस बच्चे का। जो भी ये सफेद जो आप देख रहे हैं इस क्लास में, ये पुण्य है और ये पाप है। इसके 2 प्रारब्ध बनेंगे, या तो पुण्य का बनेगा या फिर पाप का बनेगा, या फिर दोनों मिश्रित बनेंगे। थोड़ा पुण्य भी करेगा, थोड़ा पाप भी करेगा, लेकिन जो जिसकी मात्रा अधिक होगी जिसके प्रारब्ध में, उसको उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, केवल इतना ही कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अभी तो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, इसलिए आप लोग बने रहे वीडियो में। तो प्यारे साथियों, ये जो पाप और पुण्य का हमारा प्रारब्ध है, वो जीवन में उन्हीं का ही कर्मों का हमें भुगतान भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम बैंक में अगर जितना भी बैलेंस जमा करेंगे, 20,000 रुपए हमने जमा किया बैंक में, तो हमारा क्रेडिट हमेशा 20,000 ही रहेगा। वो हमारा 15,000 नहीं हो सकता, ना ज्यादा हो सकता है। 20,000 आपने जमा किया तो 20,000 के आप अधिकारी हो, जब चाहो तब निकाल सकते हो। ऐसे हमने अपने प्रारब्ध में पुण्य जमा किया है या पाप जमा किया है, या दोनों मिश्रित कर लिए हैं। दोनों मिश्रित कर लेंगे तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। धीरे धीरे हम भुगतान भुगतते हैं। अब मान लीजिए, ये जो पाप का प्रारब्ध वाला जो व्यक्ति है, जिसने पाप किए हैं, उसका ये जो प्रारब्ध आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो प्रारब्ध है, यही उस व्यक्ति के दुखों का कारण बनता है। यही प्रारब्ध उस व्यक्ति को हमेशा कठिनाइयों में डालता है, उस व्यक्ति को परेशानियों में डालता है। लेकिन अब इससे दूसरी आपको हम बता रहे हैं स्थिति, अगर यह व्यक्ति बार बार परेशान होने के बाद में अंत में ईश्वर के शरण में आ जाता है। मान लीजिए मनोना धाम चला गया और उसने बाबा से अर्जी लगाई और कहा, बाबा आज से मैं तेरे
ऊपर आश्रित हूँ। आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरा दास हूँ। आज से तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। आज से अपना कोई भी पाप नहीं करूंगा। इसने ये प्रॉमिस कर लिया और ये बाबा से पूरी तरीके से जुड़ चुका है। पूरी तरीके से इसने लगन लगा दी बाबा से कि आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। अब देखिए, अब कहानी शुरू हुई है। असली वीडियो का आनंद तो आपको अब आने वाला है। अब इस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आज से मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा। अब देखिए बाबा इस पे क्या करने वाले हैं, इस व्यक्ति के ऊपर क्या कृपा करने वाले हैं, वो आप समझें। इस थ्योरी को समझने की कोशिश करें। यह व्यक्ति घर पे जाता है और बाबा का गुणगान करना प्रारंभ कर देता है। बाबा की एक तस्वीर ले जाता है और बाबा के लिए सुबह शाम फूल और भोग का अर्पण करता है और ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करता है। पापों को करना छोड़ दिया है, लेकिन इसके जो प्रारब्ध में पाप पहले से बसे आ रहे हैं, ये ना केवल इस जन्म में बल्कि इसके आने वाले और बाकी के 6 जन्म में भी यही प्रारब्ध इसको परेशान करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यही प्रारब्ध जो उसको परेशान करेंगे। तो भगवान का अब क्या फर्ज बनता है, जब ये भगवान के लिए समर्पित हो चुका है, सरेंडर कर दिया इसने, बाबा श्याम के लिए सरेंडर कर दिया कि बाबा अब तू जान मेरा क्या करेगा, तब बाबा क्या करेंगे इसके साथ में? बाबा इसको क्या करेंगे, इसके जो प्रारब्ध हैं जो कि बाकी के 6 जन्म में भी मिलने वाले हैं, इन प्रारब्धों की सजा इसके यही प्रारब्ध खत्म करने का काम अब बाबा करेंगे। जब बाबा इसके इस प्रारब्ध को खत्म करेंगे तो कैसे होगा ये प्रारब्ध? भाई आप ही बताओ। ये गिलास है, इस गिलास को हमें ये काला जल निकालना है, इसके जो पाप कर्म है इसको निकालना है। तो इसको ठोकर मार के गिराया जाएगा, इसको ठोकर मार के गिराया जाएगा। मान लीजिए इसको अब ठोकर मारी हमने और इसको हल्के हल्के यूं गिराया। इसके जो पाप है हल्के हल्के फिर सीधा हो गया, फिर ठोकर मारी जाएगी, फिर गिराया जाएगा, फिर इसके पापों को उड़ाया जाएगा। प्रारब्ध देखिए हल्के हल्के कम होता जा रहा है। इसका जो पापों का प्रारब्ध है वो हल्के हल्के कमेगा। फिर इसको ठोकर मारी जाएगी, इसको तड़पाया जाएगा, इसको रुलाया जाएगा, इसकी बदनामी करवाई जाएगी, इसकी मतलब मुसीबतों में डाला जाएगा, पैसों की तंगी परेशानियों में डाला जाएगा। इसको परेशानियों में डाल के बार बार ठोकर मारी जाएगी, इसको बार बार ठोकर मारी जाएगी, बार बार इसका जो प्रारब्ध है वो कम किया जाएगा। बार बार देखिए प्रारब्ध कहाँ था और कहाँ पर घट के यहाँ पर आ गया। बार बार फिर इसको गिराया जाएगा, इसको परेशानियों में डाला जाएगा। कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों ये है कि जब इसके प्रारब्ध को बाबा ने, जो इसका पापों का प्रारब्ध था, इसको कम करने के लिए बाबा ने इसको परेशानियों में डाला, इसको ठोकर लगी और बार बार इसको गिराया गया। और न केवल गिराया गया, इसके साथ में भी 3 काम चल रहे हैं प्यारे साथियों। इसको गिराया जा रहा है बार बार, इसके धैर्य की परीक्षा भी ली जा रही है कि इसको गिराने के बाद इसमें कितना धैर्य है। इसके धैर्य की परख भी हो रही है, इसके विश्वास की भी परख हो रही है कि अगर मैं बार बार गिर रहा हूं, बाबा का नाम ले रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो भरोसा है बाबा से वो टूट जाए। तो इसलिए परख भी इसकी चल रही है बार बार। वो कौन परख रहा है? हमारा श्याम बाबा परख रहा है इसको कि मैं इसको ठोकर देने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भूल रहा है, ये अपना विश्वास कम कर रहा है मेरे प्रति। तो इसकी परख भी चल रही है साथ साथ और इसका प्रारब्ध भी कम होता जा रहा है। लेकिन इसको क्या चाहिए ऐसी परिस्थिति में? भगवान का साथ ना छोड़े, भगवान के प्रति आस्थावान बना रहे और ये दिल में भरोसा हो कि अगर मेरे ऊपर ठोकर लग रही है, मुझे परेशानियां हो रही हैं आज, या मुझे बार बार ठोकर लगने के बाद गिराया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ईश्वर की इसमें अच्छाई ही छुपी होगी। अब देखिए कहाँ प्रारब्ध था जिसका भुगतान इसको 6 जन्म करना था, वो बाबा ने इसी जन्म में इसका भुगतान हल्के हल्के करे कम कर दिया और गिराया जा रहा है इसको, और प्रारब्ध कम करा जा रहा है, और प्रारब्ध कम करा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 काम चल रहे हैं। पहला काम तो इसका प्रारब्ध खत्म किया जा रहा है, जो गलत कर्मों का प्रारब्ध था वो खत्म हो रहा है। दूसरा, इसके धैर्य की परीक्षा हो रही है, इसके विश्वास को परखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको परिस्थितियों से लड़ना भी हमारा बाबा सिखा रहा है। इसे कच्चे रास्तों पर चलना सिखा रहा है, इसे पक्की रास्तों पर चलना सिखा रहा है। कंकड़ी का जो
ककरीले पथरीले रास्ते होते हैं उस पे चलना सिखा रहा है हमारा श्याम बाबा। इसको ऑल ओवर परफेक्ट बनाया जा रहा है, इसको मतलब कुंदन बनाया जा रहा है। जैसा सोने को तपा के एकदम कुंदन बना दिया जाता है, ऐसे सोने की तरह इसको तपाया जा रहा है। इसको मतलब दुखों में डाला जा रहा है, मुसीबतों का सामना करना सिखाया जा रहा है। जब बार बार ठोकर इसको दी जा रही है, बार बार, और हो सकता है कि इसको बदनामी का सामना भी करना पड़ता हो। इसको हमारे श्याम बाबा इसको किस नई नई मुसीबतों में डालते हो। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, इसका जो प्रारब्ध था वो प्रारब्ध देखिए घट के कहाँ गया। 0 लेवल पे प्रारब्ध जब आ जाता है हमारा, तब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, हमें मतलब अपने जो हमने अच्छे कर्म कर रहे, हमने पाप छोड़ दिए थे, भगवान के शरण ली, लेकिन हमको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो पुण्य हो रहे थे, हमारी जो भगवान की आराधना हो रही थी, उससे हमारे पापों का प्रारब्ध कम किया जा रहा था और वो घट के हमारा 0 लेवल पे आ गया। अब जब हमारे पापों का प्रारब्ध 0 लेवल पे आ जाएगा और पुण्यों का प्रारब्ध इसमें प्रारंभ हो जाएगा, हल्के हल्के पुण्यों का ये प्रारब्ध इसमें डाला जाएगा, उसके बाद में देखिए फिर आपको अच्छे कर्मों के फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से हम कह रहे हैं कि किसी प्रकार से आप विचलित ना हुए। और यदि आपको परेशानियां मिल रही हैं, यदि आपको कष्ट मिल रहे हैं, बाबा की भक्ति आप कर रहे हैं, तो आपके अंदर 3 काम होने चाहिए। आपको पहले तो ईश्वर अपनी शरण में ले रहा है, आप ये समझ लो, ईश्वर आपको अपनी शरण में ले रहा है। यदि आपको भक्ति करने के बाद दुख मिल रहे हैं, दूसरी बात, ईश्वर आपको परख रहा है कि मैं इतना कष्ट इसको दे रहा हूं, उसके बाद भी इसका भरोसा मेरे ऊपर रहता है या नहीं। और अगर आप बीच से ही रास्ता छोड़ के चले गए, आपने भरोसा तोड़ दिया, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ना तो आपके प्रारब्ध को कम किया जाएगा, पापों के प्रारब्ध को, और ना आपको अच्छे दिन कभी देखने को मिलेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको मजबूत बनाया जा रहा है, आपको सारी परिस्थितियों से लड़ना सिखा रहा है हमारा श्याम बाबा, कि हम कैसी कैसी रास्तों पर चलने के बाद में, क्योंकि जब आप सारी परिस्थितियों से जूझेंगे, आप आर्थिक तंगी से भी जूझेंगे, आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ेगा, आपको बेइज्जत भी होना पड़ेगा, आपको तमाम प्रकार की परेशानियां, आपको समाज से भी लड़ना पड़ेगा। एक समय ऐसा भी आएगा, आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगोगे, आपको लगने लगेगा कि समाज में अब कोई भी नहीं मेरा, आप बिल्कुल स्वयं से टूट चुके होगे। आपको लगने लगेगा कि इस दुनिया में बैराग के अलावा कुछ नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं। आपको एक आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। जब ये सब चीजें आपके साथ में घटित होने लगे, तो आप समझ लेना कि आपको बाबा की भक्ति मिल चुकी है। आपको परेशानियों में पड़ने के बाद भी आप बाबा का गुणगान करें, तो आप समझ लो कि आपको बाबा की भक्ति मिल गई। बहुत से लोग जरा सा भी दुख मिलने के बाद 4 बार मनोरथ धाम हो जाते हैं, तो उसके बाद में दुख मिलता है तो एकदम से भरोसा तोड़ देते हैं, एकदम से कहने लगते हैं कमेंट्स में या फिर मैसेज करते हैं हमें कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, बाबा की हमको कृपा नहीं मिल रही। बहुत से लोग सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि मनोरथ धाम में कोई भी चमत्कार नहीं है, बाबा का कोई चमत्कार नहीं, कमेंट कर देते हैं सारी बाजार। तो ऐसे लोगों से हम क्या कहें? ऐसे लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने नास्तिकता के जो रास्ता आपने अपना लिया उसको दूर करें, और हमारी इस वीडियो देखने के बाद में थोड़ा बहुत ज्ञान लें इस चीज का। क्योंकि देखिए, हम आपको बताएं, हमारा चैनल हैक हुआ था, एक बार के लिए हमारा इतना विश्वास डगमगा गया था बाबा से कि हमने क्या कहा, बाबा आपकी तो हम इतनी प्रार्थना करते हैं, आपका गुणगान करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन आपने हमारा चैनल ही हैक कर लिया। मन विचलित हो गया, परेशान हो गए हम, एक बार के लिए मन विचलित हुआ, डगमगाया मन, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, बाबा से आस नहीं छोड़ेंगे, बाबा से आस नहीं छोड़ी हमने। और आज देखिए बाबा ने हमारे साथ में एक चीज ली हमसे और 2 चीजें दी, और इतनी मजबूत दी कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज बाबा ने पूरी तरीके से हमारी मौज कर दी है। तो कैसी लगी प्यारे साथियों हमारी वीडियो? उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, जय मनोरथ धाम, जय हो बहन जी महाराज।